सॉरी पल्लवी, हमें माफ कर देना। हमने तुम पे यकीन नहीं किया। सॉरी पल्लवी। भाभी, लेकिन आपको अचानक कैसे लगा कि हमने कुछ गलत नहीं किया? वो पीछे दिए के पास तुम दोनों ही थे ना, तुम और पवित्रा। लेकिन तुमने जान बचाई, ये बिना परवाह किए कि हम जल जाएंगे तो हमारा क्या होगा। और वो सिर्फ वो इंसान कर सकता है जो देवर जी का दिल से भला चाहता, उनसे सच्चा प्यार करता। और वो सिर्फ तुम हो पल्लवी, सिर्फ तुम हो। पल्लवी, तुम इतनी सही हो कि तुम गलत हो ही नहीं सकती। पर दुख तो हमें इस बात का है कि हमने भी लोगों की तरह तुम्हें पहचानने में भूल कर दिया। पल्लवी, सच्ची हमें माफ कर। नहीं भाभी, ऐसा मत कहिए। इसमें आपकी कोई गलती नहीं और ना ही अर्नव जी की, जो वो हमारा सच नहीं देख पा रहे। झूठ का कोहरा इतना घना और गहरा होता है ना कि शायद अगर हम आपकी जगह होते तो हम भी सच नहीं देख पाते। पर हमें अब सच साफ दिखाई दे रहा। तुम्हारी आंखों में उनके लिए प्यार साफ नजर आ रहा है पल्लवी। तब तक हूँ तेरे साथ। थांको भाभी, थांको थांको थांको, बहुत सारा थांको। जानती है, हमें बहुत सुकून मिल रहा है ये सोचकर कि हमारे सिवा इस दुनिया में कोई और भी है जो हम पर यकीन करता है। पता है पल्लवी, तुम्हारे चले जाने के बाद देवर जी अंदर से बिल्कुल टूट गए थे। लेकिन वो पल्लवी तुमसे बहुत प्यार करते, बहुत बहुत ज्यादा प्यार करते। वो तुमसे चाह के भी नफरत नहीं कर सकते। और इसका दावा हम करते हैं। लेकिन तुम्हें तो पता है ना, मम्मी जी और पवित्रा, उनके मन में तुम्हारे खिलाफ इतना जहर भर दिए कि वो अपने प्यार को महसूस ही नहीं कर पा रहे। तुम्हारे छोड़ जाने के बाद जैसे कि उनको एक सदमा लग गया। वो सदमे से बाहर ही नहीं आ पा रहे थे। जानते हैं भाभी, लेकिन हम उन्हें कैसे समझाएं कि बात अगर उनकी जान की ना होती ना तो हम मर जाते, लेकिन उनसे दूर कभी नहीं जाते। और उनसे दूर जाने की कीमत हमने भी तो चुकाई ना। हमने अपना बच्चा खो दिया भाभी, हमारा बच्चा। सॉरी पल्लवी, इतना सब कुछ तुम्हारे साथ हो गया, लेकिन हम तुम्हारा साथ भी नहीं दे पाए। लेकिन अब से हम तुम्हारा साथ देंगे, हम तुम्हारे साथ निभाएंगे। और देवर जी हमेशा तुम्हारे थे और हमेशा तुम्हारे ही रहेंगे। और इसके लिए जो कुछ भी हमें करना पड़े ना, हम वो सब करेंगे। लेकिन किसी भी कीमत पे ये शादी नहीं होने देंगे। ये तुमसे हमारा वादा है। मुबारक हो हमारी होने वाली बहुरिया, मुबारक हो। आपको भी मेरी होने वाली सासू माँ। हमका पूरा विश्वास था कि हम होंगे कामयाब एक दिन। कैसे मान गए आपको? आपने जो बोला वो सच में करके दिखाया। अगर आप मेरी पार्टनर इन क्राइम नहीं होती ना, तो मेरे लिए ये सब कुछ कर पाना पॉसिबल ही नहीं होता। मैं यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाती। सत है। वैसे सच पूछो तो मेरे तो हाथ पैर फूल गए थे पल्लवी को देखकर, जब वो वापस लौट कर आई। मुझे ऐसा लगा जैसे सब कुछ खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हमें एक तो बात बताए तुमका पवित्रा, जैसे ही पल्लवी हमारे सामने खड़ी हुई ना, हमारा दिल भी धक धकाने लगा। लेकिन फिर भी हमने
आज की बात अपने हाथ से नहीं छोड़ी, काहे कि हमारा दिमाग जो है ना बहुत ही खुराफत ही है। हाँ? तुम हमका कहीं भी छोड़ जाओ, किसी हाल में भी छोड़ दो, हम ऐसे करके अपना रास्ता निकालेंगे ही। आय हाय। आपके इस खुराफती दिमाग को किसी की नजर ना लगे। पल्लवी, भले ही मर के जिंदा लौट के आई हो हमरे पास, लेकिन हम उनकी जिंदगी मौत से बदतर बनाएंगे, देखना तुम। हम तो उनकी जिंदा रहने की वजह ही छीन लेंगे। एक बार तुम्हारे और अर्नव की जैसे शादी हो जाएगी ना, पल्लवी जिंदा लाश हो जाएगी। फिर हम उनका ऐसे उठाएंगे और ऐसे पटक देंगे। उनकी कहानी खत्म, फिनिश, फाइनल। सही है कि नहीं सही? हाँ, लेकिन अभी अपनी जो सपनों की उड़ान है ना, वो हमको जमीन पे लानी पड़ेगी। हाँ? हमका कागजात दे। कौन से कागज? What the hell? क्या कर रही हो तुम? ये मेरा कमरा है। तो हमने कब कहा कि मम्मी जी और पापा जी का कमरा है? ये आपका कमरा है, इसीलिए हम यहाँ आए और आज से हम यहीं रहेंगे। नहीं रह सकती तुम यहाँ पे, जाओ। किसने कहा आपसे? जितना हम जानते हैं और जितना ज्ञान हमें, वो तो सारा का सारा यही कहता है कि जो कुछ भी पति का होता है उसका आधा अपने आप पत्नी का हो जाता है। आधा प्यार, आधी जुदाई, आधी कमाई और आधा कमरा। बकवास बंद करो पल्लवी। लिहाज कहते हैं इसे, जो हम जब से यहाँ आए ना तब से किए जा रहे हैं, ये सोचकर कि या तो आप हमारे कमरे में चले आएंगे या तो हमें यहाँ बुला लेंगे। लेकिन आप तो हमारे लिहाज का फायदा ही उठाए चले जा रहे हैं, ना आ रहे हैं ना बुला रहे हैं। इसीलिए हमने किया लिहाज को लिफाफे में बंद और हम यहाँ चले आए। अब आप हमें बताइए कि आप बेड पर दाई तरफ सोना पसंद करेंगे या बाई तरफ? तुमने ना सिर्फ लिहाज को नहीं, लिहाज और शर्म दोनों को लिफाफे में बंद कर दिया और बेशर्मी पे उतर आई हो तुम। इतनी बेशर्मी कि कुछ दिन पहले तक जिस पराये मर्द को तुम अपना पति बता रही थी, आज उसके कमरे में घुस आई हो तुम। तुमसे ज्यादा ना बेशर्म लड़की मैंने आज तक नहीं देखी है पल्लवी। देखा तो हमने भी नहीं है अर्नव जी। आप जैसा नादान कातिल जो अनजाने में ना हमारी जान लिए चले जा रहा है। लेकिन चलिए, आप पर ना 1000 जान कुर्बान है हमारे। बस आप हमें एक बात बताइए कि आप हमारे लिए पराये कैसे हुए? तलाक हो चुका है ना हमारा। तो फिर तलाक के कागज दिखाइए। अर्नव और पल्लवी के तलाक के कागजात और कौन से कागजात? हाँ, पल्लवी ने वो हस्ताक्षर करवाए थे ना अर्नव से। लेकिन वो कागज तो मैंने जला दिए थे। आपको बताया भी था कि मैंने कागज जला दिए हैं। क्या कह रही हो तुमने कागजात जला दिए? हाय, हमका तो लगा था कि तुम हमारे साथ खेला खेल रहे हो, तुमने सच में जला दिए? हाँ, उसी वक्त तुरंत। पवित्रा अपने काम में कभी लापरवाही नहीं करती। सत्यानाश हो तेरा। अपने ही हाथों से अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार दी तुमने। क्यों? ऐसा क्यों बोल रही है? ऐसा हुआ क्या है? बैल बुद्धि हो का? कितनी बार समझाए तुमका? हाँ? एक आदमी की दूसरी शादी तभी हो सकती है जब वो आदमी की पहली पत्नी से उसका तलाक हो जाए। तलाक के कागजात तो जल गए हैं, जला दिए तुमने। हाँ, फिर हम कानून और समाज के सामने कहाँ दिखाएंगे? क्या सबूत है हमारे पास? कैसे साबित करेंगे कि अर्नव और पल्लवी का तलाक हो चुका है? लेकिन ये बात तो आप उन कागजों से भी साबित नहीं कर पाते। काहे नहीं कर पाते? क्योंकि ये बात सही है कि शिवा ने खुद अपने वकील को बुलवाकर पल्लवी और अर्नव के तलाक के कागज बनवाए थे। तो? लेकिन एक सच ये भी है कि पल्लवी ने वो कागज बदलकर नकली कागजों पर अर्नव से साइन करवाए थे। और पल्लवी और अर्नव का तलाक हुआ ही नहीं है। देखिए अर्नव जी, हमने ना आपको कोई तलाक नहीं दिया और बेशर्मी पर भी हम नहीं बल्कि आप उतर आए।